लेकिन अब क्या सीखने वाली बात आ गई बांग्लादेश से। बांग्लादेश के व्यक्ति अपने ही जो उनके पीएम हैं हसीना जी, उनका तो पसीना छुड़ा दिए हैं वहीं के व्यक्ति लोग। तो ये तो भारत पे कहीं न कहीं लागू नहीं होता। क्या ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या सोची समझी घटना है या क्या है? क्या लगता है आपको? कई लोग बोलते हैं कि ये जो वहाँ का एक कोटा होता है, कोटा सिस्टम की वजह से हो रहा है, और कुछ व्यक्तियों का ये भी कहने में आता है कि शिया सुन्नी कुछ विवाद है करके। क्योंकि मीडिया में कई बार ऐसा चीज़ होता है कि दिखाया कुछ अलग जाता है, परोसा कुछ अलग जाता है और बताया कुछ अलग जाता है। तो ये चीज़ तो होते आ रहा है। तो इसे हमको आकलन करना चाहिए कि वहाँ का सही में देखा जाए तो वास्तविक घटना है क्या चीज़। तो ये जो एक प्लानिंग के तहत इतना बड़ा जो कांड हुआ है, ये एकदम से नहीं हुआ है। धीरे-धीरे करके इसको रणनीति के तहत कहीं न कहीं कुछ तोड़ा-मरोड़ा गया है और इसको किया गया साजिश के तहत। और वहाँ के जो हिंदू भाई हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के मंदिरों को भी आहत पहुँचाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो एक क्रिकेटर हैं, उनके घर तक में आग फूँक दिया गया है। तो ऐसा यदि आपको सरकार के खिलाफ यदि कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट करना है, तो सिर्फ़ सरकार के खिलाफ करो। हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहे हो या क्यों कर रहे हो? समस्या यहाँ आती है। समस्या इसलिए आती है क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई करके। तो ये हिंदू मुस्लिम भाई-भाई तहज़ीब कहाँ जाता है जब आप 70% होते हो और हिंदू 30% होते हैं। लेकिन आज मुस्लिम की आबादी बढ़ चुकी है और हिंदुओं की आबादी घट चुकी है। तो वहाँ के हिंदू गए कहाँ? इस पर चिंतन करना चाहिए जो भारत के व्यक्ति बैठे हैं। जय सिया राम। अभी जो हाल ही में उथल-पुथल हुआ है भारत के बाहर, बांग्लादेश में। पहले तो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अब भारत के बाहर हो चुका है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ व्यक्तियों को सीखना चाहिए, ऐसा ध्रुव राठी बोलते हैं। उसका कंटेंट भी है। लेकिन अब क्या सीखने वाली बात आ गई बांग्लादेश से। बांग्लादेश के व्यक्ति अपने ही जो उनके पीएम हैं हसीना जी, उनका तो पसीना छुड़ा दिए हैं वहीं के व्यक्ति लोग। तो ये तो भारत पे कहीं न कहीं लागू नहीं होता। ये ध्रुव राठी को समझना चाहिए। पुराने कंटेंट में उनका ये था कि बांग्लादेश से हमको सीखना चाहिए, भारत के व्यक्तियों को। तो मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विषय है कि क्या ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या सोची समझी घटना है या क्या है? क्या लगता है आपको? कई लोग बोलते हैं कि ये जो वहाँ का एक कोटा होता है, कोटा सिस्टम की वजह से हो रहा है, और कुछ व्यक्तियों का ये भी कहने में आता है कि शिया सुन्नी कुछ विवाद है करके। अब मुझे क्या है क्या नहीं है, ये तो जब तक न्यूज़ में क्लियर नहीं होगा तब तक अपने को भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि अपन एक नॉर्मल यूट्यूबर है, एक व्यक्ति हैं। हमको जो सोशल मीडिया में बताया जाता है उसके अनुसार से आकलन करते हैं। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी हैं हम जैसे लोग जो आकलन अपने अनुसार करते हैं, ना कि मीडिया के माध्यम से। क्योंकि मीडिया में कई बार ऐसा चीज़ होता है कि दिखाया कुछ अलग जाता है, परोसा कुछ अलग जाता है और बताया कुछ अलग जाता है। तो ये चीज़ तो होते आ रहा है। तो इसे हमको आकलन करना चाहिए कि वहाँ का सही में देखा जाए तो वास्तविक घटना है क्या चीज़। वहाँ जो आज़ादी दिलाई बोलते हैं, जो भी है वहाँ के सुप्रीम लीडर, उन्होंने आज़ादी दिलाई, उनका ही मूर्ति तोड़े जा रहे हैं और उनके ही यानी कि जो पीएम हाउस है वहाँ पर घुसकर मांस मटन या जो भी है खा रहे हैं वहाँ के व्यक्ति लोग, और वहीं के सामान को उठा कर ले जा रहे हैं, लूट रहे हैं, वहाँ के संपत्ति को जला रहे हैं। तो ये जो एक प्लानिंग के तहत इतना बड़ा जो कांड हुआ है, ये एकदम से नहीं हुआ है। धीरे-धीरे करके इसको रणनीति के तहत कहीं न कहीं कुछ तोड़ा-मरोड़ा गया है और इसको किया गया साजिश के तहत। एकदम से किया हुआ ये कार्रवाई नहीं बोल सकते। ये कहीं न कहीं प्लानिंग के तहत हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ विवाद थोड़ा करके आया, फिर अचानक से बवाल हुआ। तो ये घटना थोड़ा-सा किसी और दिशा में लेकर जाती है और वहाँ के जो हिंदू भाई हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के मंदिरों को भी आहत पहुँचाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो एक क्रिकेटर हैं, उनके घर तक में आग फूँक दिया गया है। तो इस तरीके से तो यानी कि इनका ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है। तो ऐसा यदि आपको सरकार के खिलाफ यदि कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट करना है, तो सिर्फ सरकार के खिलाफ करो। हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहे हो या क्यों कर रहे हो? समस्या यहाँ आती है। समस्या इसलिए आती है क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई करके। तो ये हिंदू मुस्लिम भाई-भाई तहज़ीब कहाँ जाता है जब आप 70% होते हो और हिंदू 30% होते हैं या 20% होते हैं या 5% होते हैं। वैसे तो गिरते-गिरते हिंदू इतना गिर चुका है कि अपने ही थूक को चाटने के लिए मजबूर हो चुके हैं आज के समय में। ये स्थिति देखना है तो पाकिस्तान में चले जाओ। पाकिस्तान में एक समय में बहुसंख्यक हुआ करते थे या मेजॉरिटी बोल सकते हैं, दोनों समान में एक का था, एक मुस्लिम भी सही सॉर्ट थे, हिंदू भी सही सॉर्ट थे। लेकिन आज मुस्लिम की आबादी बढ़ चुकी है और हिंदुओं की आबादी घट चुकी है। तो वहाँ के हिंदू गए कहाँ?
इस पर चिंतन करना चाहिए जो भारत के व्यक्ति बैठे हैं। और भारत के मुसलमानों को भी चिंतन करना चाहिए कि बांग्लादेश के लिए हैशटैग चलाए अब, कि वहां के मुस्लिम हाय है करके, क्योंकि यही तो इजराइल के लिए दुनिया भर के, जब इजराइल फिलिस्तीन जब चल रहा था तो हैशटैग चलाते थे ना कि ये देश को हम सपोर्ट करते हैं, वो देश को सपोर्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ, वहां के व्यक्ति लोग भी तो यही रोना रो रहे हैं, और किस प्रकार से रो रहे हैं और किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं ये आपको भी दिख रहा है। मेरे कहने और कथने में कुछ अंतर हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन एकदम सटीक चीज कह रहा हूं मैं। और ये जो बांग्लादेश का स्थिति है ना, यही स्थिति 70 साल से रही सरकार में कुछ कुछ समय में हो चुका है, जिसको एक समय में इमरजेंसी भी कहा गया था, आपातकालीन स्थिति, जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इस पर भी कई वीडियो बन चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और विषय हुआ था, नसबंदी का कार्यक्रम हुआ था, और ये नसबंदी का कार्यक्रम जो हुआ था पूरे विश्व स्तरीय, पूरे भारत में, इस पर सिर्फ हिंदुओं का नसबंदी किया गया था, ना कि मुसलमानों का। तो इन सब चीजों पर चिंतन क्यों नहीं करते भारत के व्यक्ति? मैं यहाँ राजनीति पॉलिटिकल खेलने के लिए नहीं आया हूँ कि इधर बीजेपी इधर कांग्रेस, ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। ये आपके मन में एक जहन में डालने के लिए आया हूँ बात को कि क्या सही है और क्या गलत है। जहां ये मेजोरिटी होते हैं वहीं हिंदू प्रताड़ित होते हैं। तो चिंतन का विषय तो हम सभी के लिए है, मुस्लिमों के लिए भी है और हिंदुओं के लिए भी है। भाईचारे का तहजीब वहां क्यों नहीं दिया जा रहा है बांग्लादेश में? वहां के हिंदुओं को बचाओ भाई, क्यों टारगेट किया जा रहा है वहां बांग्लादेश पर, पाकिस्तान में या और बाकी जगहों में? इस पर संज्ञान आप लीजिए, क्योंकि हिंदू यदि बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास विवादित बयान आ सकता है, क्योंकि मेरे को पता है ना, एक बार और कंटेंट बनाया था तो भी ऊंच नीच हुआ था, तो इस पर भी आ सकता है। वैसा मुझे डर की बात तो है नहीं, जो होगा राम जाने, अपन तो उस पर छोड़ते हैं, क्योंकि कर्म कर सकते हैं, बाकी सब देख रहे हैं, प्रभु श्री राम। तो ये सब चिंतन का विषय है कि हमको अपने भारत को देखना चाहिए और भारत के मुसलमानों को चिंतन करना चाहिए। जो वहाँ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो उसके लिए भी कम से कम हैशटैग चलाए, और उनके लिए भी जो हिंदू है उनके लिए कम से कम विरोध तो करे कि वहाँ के मुसलमान गलत कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, तो कम से कम ये तो कर सकते हो। और हसीना का तो पसीना छूट चुका है, भारत आ रही है ऐसा भी सुनने में आता है। तो अब भारत आएगी, क्या होगा कैसा होगा ये तो सरकार जाने, गवर्नमेंट जाने, इस पर आप और मैं लड़ नहीं सकते। लेकिन जो गलत होगा, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, इसको तो पेल सकते हैं, क्योंकि गलत करने वालों का तो विरोध होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी करे, चाहे आप किसी पार्टी से हो चाहे मैं किसी पार्टी से हूं, तो पार्टी पर चर्चा होना चाहिए। गलत है उसको गलत कहना चाहिए। क्या है, यदि कोई व्यक्ति मीडिया का या फिर यूट्यूबर या कोई विषय रखता है ना, तो उनको फिर गोदी मीडिया कहा जाता है, एक तरफा हिंदुत्व के खिलाफ यदि बयानबाजी देते हैं तो। और वो यूट्यूबर कौन है जो आकर के बांग्लादेशी को एकदम बहुत अच्छे बताते हैं, मुसलमानों को अच्छा बताते हैं, और बहुत सारे ऐसा कंटेंट चलते आता है, कई बड़े बड़े पत्रकार भी हैं जिसको मैं बयानबाजी नहीं कर सकता। तो आप ही चिंतन करिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मैं यदि हर चीज को बताने लग जाऊं तो बहुत सारे ऐसे विवादित बयान आ जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे वाले बात आ जाता है, जबकि मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं। तो चिंतन हम सभी को करना चाहिए, और बांग्लादेश का जो अभी भयंकर स्थिति चल रही है इस पर हमें आपस में समन्वय बनाकर रखना चाहिए भारत के व्यक्तियों को, कि आपस में कम से कम दुश्मनी ना हो भारत के व्यक्तियों का। हिंदू मुसलमान कम से कम भारत में तो ना हुआ, वहाँ का स्थिति देखते हुए यहाँ तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान ना हो, क्योंकि वहाँ का यदि संतुलन बिगड़ा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी कुछ दंगा हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर ऐसा विषय चलता है कि वहाँ बवाल हुआ तो यहाँ भी बवाल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यूपी में थूकने वाला विषय चल रहा था, भारत में छत्तीसगढ़ में कई जगह ऐसा विषय चल रहे थे। तो थूकने वाला कंटेंट आप देख ही चुके हो कि कई सेलिब्रिटी लोग थूक रहे हैं, कई लोग मूत के पिला रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट आते रहता है, और बहुत सारे ऐसे विषय आते रहते हैं जो जिनका चिंतन हमको छोटे छोटे चीजों पर, छोटे छोटे स्तरों पर करना चाहिए। ये छोटा सा चीज कब बड़ा समुद्र का रूप ले लेगा और हमको ही डुबा देगा, इसका अवलोकन नहीं किया जा सकता। तो आप सब चिंतन के पात्र हैं, तो चिंतन करिए, क्योंकि ये हमारे ही एक देश का भाग है जिसे आज बांग्लादेश कह रहे हैं। कल तक जो अखंड भारत था आज वो बांग्लादेश का एक हिस्सा बन चुका है। तो चिंतन तो हमको भी करना चाहिए, क्योंकि अपने देश का टुकड़ा है, हमारा ही देश है, कोई अलग नहीं है। बस यही शब्दों के साथ मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाए जो हिंदू मुस्लिम के विषय में बहुत कुछ बवालबाजी करते हैं। कई लोग तो मुझे भी बोलते हैं कि तू हिंदू मुस्लिम करता है, तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, कम से कम उनको तो सही ज्ञान दीजिए। आपके एक शेयर से कम सटीक वीडियो और सही चीज तो पहुंच जाए हिंदू मुस्लिम वाले भाइयों तक। तो प्रयास करिए कि आप इस वीडियो को
अपने जितने मित्र हैं कम से कम हिंदू मुस्लिम जो करते हैं उन तक तो कम से कम पहुंचा दे और बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, वहाँ किस तरीके से या किस वे में किया जा रहा है कार्य। इस पर चिंतन का विषय आपके लिए, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि और यदि कुछ ऐसा संज्ञान लेने वाली विषय यदि हो तो इस पर मैं यदि डीपली यदि वीडियो बना सकूं तो बनाने का प्रयास करूंगा, यदि आपका कमेंट भर चढ़ के आता है तो, कि वहाँ विषय एक्चुअल में क्या हुआ था। बाकी आपके हाथ में छोड़ता हूँ। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद।